आजकल लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के साथ साथ अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं। अपने चेहरे के रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्सपेंसिव स्किन केयर और अलग अलग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जैसे कि बोटॉक्स। अब मन में ये सवाल आता है कि बोटॉक्स क्या होता है? क्या ये एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है? लगभग कितना खर्च आ जाता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराने में? इसके साथ ही इसके क्या फायदे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको देंगे। वहीं वीडियो के आखिर में बात करेंगे उस ड्राई फ्रूट के बारे में जो सर्दियों में आपको अंदर से गर्म रखने में मददगार है। अब समझते हैं बोटॉक्स क्या है। बोटॉक्स, जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, एक कॉस्मेटिक और मेडिकल ट्रीटमेंट है जो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है और आजकल बोटॉक्स कराना काफी ज्यादा कॉमन भी हो गया है। लोग इस ट्रीटमेंट को अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए बहुत ज्यादा कराते हैं। बोटॉक्स एफडीए यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है और 98 कंट्रीज में इसका वाइडली यूज भी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं और हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन में कुछ बदलाव आते हैं। रिंकल्स हो सकते हैं। रिंकल्स डायनेमिक रिंकल्स भी होते हैं, स्टैटिक रिंकल्स भी होते हैं और फाइन लाइंस भी होती हैं। हमारी स्किन सैग हो सकती है, यानी कि नीचे जाने लगती है। हमारे फेस पे कुछ ग्रोथ्स हो जाती हैं जिनको हम फ्रैकल्स या डीपीएन्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं इत्यादि। अब जब हमारे फेस पे रिंकल्स होते हैं, स्पेशली डायनेमिक, यानी कि जब हमारे फेस पे कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे हम फ्राउन लाइंस, या जब हम ऊपर देखते हैं तो फोरहेड लाइंस आती है, हंसते हैं तो लाफ लाइंस आती है, ये इनको हम रिलैक्स कर सकते हैं बोटॉक्स के द्वारा, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अब बोटॉक्स एक मेडिसिन होती है जो हम अपने मसल्स और स्किन में डाल देते हैं, जिससे कि हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और हमारे जो रिंकल्स होते हैं वो चले जाते हैं। दरअसल बोटॉक्स को दो तरह से यूज किया जाता है, जिसमें कॉस्मेटिक और मेडिकल दोनों यूजेस आते हैं। फेस पर ऐसे काफी सारे एरियाज हैं जहां पर लोगों को रिंकल्स आ जाते हैं, लाइन आ जाती हैं, जिनको रिड्यूस करने के लिए बोटॉक्स का यूज किया जाता है। बोटॉक्स कॉस्मेटिक और एस्थेटिक दोनों नीड्स के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि बोटॉक्स के जो इंजेक्शन होते हैं उन्हें स्पेसिफिक एरिया में दिया जाता है जहां मसल्स को ओवर एक्टिविटी, रिंकल्स या फिर फाइन लाइंस की वजह से ज्यादा होती है। आसान भाषा में हम आपको बताएं तो बोटॉक्स एक दवा है जो स्किन को जवान बनाए रखने में मदद कर सकती है। चेहरे के जिस हिस्से में झुर्रियां होती हैं उस हिस्से में इंजेक्शन के डोज दिए जाते हैं, जिससे चेहरे की जो मसल्स होती है उनको आराम मिलता है। मसल्स के सिकुड़ने से झुर्रियां ज्यादा बनती हैं और बोटॉक्स उन्हें रिलैक्स करके स्मूथ और यंगफुल बनाता है। बोटॉक्स का सबसे कॉमन यूज कहाँ होता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे कॉमन जगह है आपका फॉरहेड, जहां पर स्ट्रेस और एजिंग की वजह से रिंकल्स आ जाते हैं। बोटॉक्स से ये लाइंस काफी हद तक स्मूथ हो जाती हैं और आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन सॉफ्टर और रिलैक्स लगता है। उसके बाद आईब्रोज के बीच का एरिया, इसमें भी बोटॉक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ये एरिया स्ट्रेस और गुस्से के टाइम बनने वाली ये 11 लाइनों को कम करने में मदद कर सकता है। बोटॉक्स से हम कौन से रिंकल्स ठीक कर सकते हैं? हम अपनी फ्राउन लाइंस को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी फोरहेड लाइंस को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी लाफ लाइंस को ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों को जो गर्दन में प्लेटिस्मा बैंड्स होती हैं, हम उनको भी रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोगों में हम माइक्रो बोटॉक्स भी करते हैं, यानी कि हम अपनी स्किन में थोड़ा बोटॉक्स डाल देते हैं, तो जिससे कि फाइन लाइंस भी बेटर दिखती हैं और फेस पर ग्लो भी आने लगता है। बोटॉक्स का मेन पर्पस होता है फेशियल हार्मनी और नेचुरल अपीयरेंस को इनहेंस करना। बोटॉक्स के मेडिकल यूजेस क्या हैं? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बोटॉक्स सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन हम आपको बता दें कि नहीं, इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। बोटॉक्स के बहुत सारे और मेडिकल यूजेस भी होते हैं, जैसे कि हाइपरहाइड्रोसिस। कई पेशेंट आते हैं जिनको एंजाइटी की वजह से अंडर आर्म्स में एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है, तो उनके जितने, फॉर एग्जांपल शादी में जा रहे हैं तो कपड़ों में, अंडर आर्म्स में वो स्वेट पैचेस आ जाते हैं,
तो उसके लिए बोटॉक्स कराते हैं, यानी कि हाइपरहाइड्रोसिस के लिए बोटॉक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या कुछ लोगों के पाम्स बहुत स्वेट करते हैं और वो एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, उसमें भी आप बोटॉक्स करा सकते हैं। इसके और मेडिकल यूजेस होते हैं, जैसे कुछ लोगों की लेजी आइज़ होती हैं, या जिनका ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, या सेरिब्रल पैल्सी के पेशेंट हैं, या मसल स्पैज़म्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आप अगर अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो भी आपको बोटॉक्स का सजेशन देते हैं। माइग्रेन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, चलिए आपको बताते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शन से आपको माइग्रेन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए होता है जिनको 15 दिन महीने में या फिर 15 दिन से ज्यादा हेडेक होता है। अब आपको बताते हैं हाइपरहाइड्रोसिस केस में भी इसका इस्तेमाल कैसे होता है। हाइपरहाइड्रोसिस का मतलब होता है ज्यादा पसीना आने की प्रॉब्लम, मतलब इस केस में भी बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है। बोटॉक्स का यूज ऐसी कंडीशन के लिए भी किया जा सकता है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह गर्मी लगना भी नहीं होता है, साथ ही पसीने आने का कोई और फैक्टर भी नहीं होता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये स्वेट ग्लैंड्स को डीएक्टिवेट करके रिलीफ प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। मसल स्टिफनेस के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। बोटॉक्स का प्रोसीजर क्या है, चलिए इस पे भी बात करते हैं। अब बोटॉक्स करना बहुत ही सिंपल एक प्रोसीजर होता है। अधिकतर जब आप हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हम पहले एक स्किन को सुन करने के लिए नंबिंग क्रीम लगा के आपको आधा घंटे के लिए बैठा देते हैं। तो जब हम उसमें आपको इंजेक्शन लगाते हैं आपको कुछ महसूस नहीं होता। तो आपकी नंबिंग क्रीम लगाने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाएं उसको पहले अच्छे से स्टेराइल कर दें। तो पहले अल्कोहल, बीटाडीन अल्कोहल से उसको साफ़ करते हैं और उसके बाद ही हम इंजेक्शन लगाते हैं। बोटॉक्स करवाने के बाद क्या सावधानियां आपको बरतनी है, चलिए जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। जिस दिन हम बोटॉक्स करते हैं हम बोलते हैं कि फेस को वॉश ना करें। फिर अगले 48 घंटे तक बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस, स्टीम, सौना और स्विमिंग करने के लिए मना करते हैं। 1 हफ्ते के लिए फेशियल करने के लिए मना करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट 4 घंटे तक हम बोलते हैं कि आप लेट नहीं सकते या फिर बेंड होके कोई वज़न वाली चीज़ें नहीं उठा सकते। और एक और आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जब हम बोटॉक्स करते हैं उसमें 4 घंटे तक हर आधा घंटे बाद अपनी मसल मूवमेंट करना होता है, जिससे कि हमारे इंजेक्शन का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसके रिजल्ट आपको 5 से 7 दिन में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको बता दें जो इसके पीक इफेक्ट हैं वो 2 हफ्तों में आपको दिखाई देते हैं। बोटॉक्स की कॉस्ट क्या है, चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। जहाँ तक कि उसका कॉस्ट का सवाल है वो डिपेंड करता है कि आपको कितने यूनिट्स लगेंगे, आपकी मसल्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ अपना बोटॉक्स लगवाना चाहते हैं। तो उसका डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स बोटॉक्स का आपका ज़रूरत है। बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत लोगों को डर लगता है कि बोटॉक्स लगाने से हमको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएं। इसमें कोई ख़ास विशेष साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ब्रूज हो सकता है, यानी कि नील पड़ सकता है, जो कि 1 हफ्ते में चले जाता है। कुछ लोगों में आईब्रोज ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो भी आराम से करेक्शन हो सकती है। बहुत रेयरली आपकी आईलिड ड्रूप हो जाती है, वो भी आप अगर वापस अपने डॉक्टर के पास जाएं तो करेक्ट कर दिया जा सकता है। बोटॉक्स इंजेक्शन के लिए हमें कोई ख़ास प्रिकॉशंस नहीं चाहिए। बस हमें ये देखना होता है कि जो हमारा पेशेंट है उसको कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर नहीं है, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस नहीं है, या फिर वो किसी ब्लड थिनर पर नहीं है। तो जब हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं तो हम अपने पेशेंट को पहले ही बोल देते हैं कि आप अपने ब्लड थिनर को 1 दिन के लिए बंद कर दीजिए। ग्रीन टी मत पीजिए जिस दिन आप बोटॉक्स लगाते हैं। अगर आप विटामिन ई खा रहे हैं क्योंकि उससे खून पतला होता है, वो भी आपको 1-2 दिन पहले बंद कर देनी चाहिए। आज हमने जाना कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है।
अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे अपनी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप सर्दियों में पोषक तत्वों का सेवन करें। हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व जरूरी होते हैं। कैल्शियम से भरपूर चीजें खाएं, जैसे कि दूध, दही, पत्तेदार सब्जियां, सी फूड, नट्स और सीड्स। आप इनका सेवन कर सकते हैं, इससे आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइज करें। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज, टहलना या फिर जॉगिंग करना हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। अब फायदे की बात में जानते हैं कि पिस्ता खाना आपके लिए क्यों फायदेमंद है। पिस्ता सर्दियों में आपके शरीर को भीतर से गर्म रखने में मदद करता है। इसे रोज खाने से आप ठंड से होने वाली परेशानियां जैसे कि सर्दी, जुकाम के खतरे से बच सकते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले फैटी एसिड्स, विटामिन और मिनरल्स आपके शरीर को एनर्जी भी देते हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिस्ता आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। पिस्ते में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम के मजबूत होने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है, इसलिए सर्दियों में पिस्ता को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपके लिप्स डार्क हैं तो आप इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।